आज मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार श्री कृष्ण के भक्त रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे कि रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान वहाँ पहुँचने पर तुम आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वह काला नाग डस लेगा तुझे। तू सीधे मेरे पीछे पीछे आना। ये बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई, क्या वह काला नाग मुझे नजर आएगा। वृंदावन पहुँचते ही उस्ताद ने पुनः चेताया, रसखान जहाँ पर ध्यान से रहना यहीं पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी को कभी दाएं तो कभी बाएं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देनी शुरू हो गई। अभी बांसुरी की धुन से ही बंसीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की झनकार की सुनाई देने लगी। दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी चारों ओर देखे तो कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही यमुना किनारे पहुँचे, श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सूध बूध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर पगला गए थे। दर्शन देकर युगल जोड़ी अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन रसखान जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। उस्ताद को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया, वहाँ से वापस लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। रसखान जी को जब चेतना आई तो वह प्यारी युगल जोड़ी को ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे कि वह सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन श्री कृष्ण स्वयं दूध भात का कटोरा लेकर खुद खिलाने आए। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी की चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा, तो रसखान जी के चरणों पर रच को माथे पर लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत से पद लिखे। उनका श्री कृष्ण के भक्त कविताओं में विशेष स्थान है। ऐसे रसखान जी को भगवान कृष्ण मिले और हमेशा रसखान जी कृष्ण भगवान को ही पूजा करते थे। कहानी होती है समाप्त।